हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों बाद 8th क्लास का वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि पहले आपकी जो ओल्ड बुक थी हनी ड्यू एंड इट्स सो हैपेंड, अब वो चेंज हो गई है। और क्योंकि मार्केट में अभी वो बुक अवेलेबल नहीं है, वो प्रोसेस में है और जल्दी ही आपके सामने न्यू बुक आ जाएगी। तो जब तक न्यू बुक नहीं आती तो आपको ब्रिज प्रोग्राम्स जो है वो एनसीईआरटी प्रोवाइड करता है और उसमें आपको उस न्यू बुक के कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग दी हुई होती है। ओके, तो उसी के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाकर डाल रही हूँ। तो क्लास 8th इंग्लिश ब्रिज प्रोग्राम, ओके, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर उसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 वीक्स की होती है। जब तक आपकी बुक नहीं आती तब तक आपको ये चीज़ें जो है वो करनी होती है। वो चैप्टर जो हैं वो आपकी न्यू बुक के ही होते हैं, लेकिन उसका डिवीज़न 6 वीक्स में कर दिया जाता है। ओके, यहाँ पे आइए, हम कंटेंट पे आते हैं। देखिए कंटेंट को आ जाइए। यहाँ पर फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क, यहाँ पे कंटेक्स्ट दिया हुआ है। यहाँ पे कंटेक्स्ट में फॉर द टीचर एंड फॉर द स्टूडेंट, टीचर के लिए भी दिया हुआ है, स्टूडेंट के लिए। तो मैंने उसके अंदर से बहुत छोटा सा पार्ट जो कि आपको वीक वाइज आना है उसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, जिससे आपको पता चले कि आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकेंड में, थर्ड में, 4 और 5 6 वीक्स में क्या करना है। ठीक है, और इनके वीडियोस भी आपको प्रोवाइड जल्द से जल्द करूंगी। ओके, नाउ सबसे पहला उस बुक का जो चैप्टर है वो है यूनिट 1 के अंदर द वाइट एलिफेंट चैप्टर है। और एक वीक में आपको इस द वाइट एलिफेंट के क्या क्या करने हैं, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, ये सारी की सारी बुक के अंदर दिए हुए हैं। इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो फर्स्ट वीक में आपका क्या आना है, द वाइट एलिफेंट में से लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, let us read, let us discuss part 1, let us discuss part 2, let us think and reflect, और फिर उसके बाद में let us learn। ओके, ये तो यहाँ पर let us think and reflect तक आपका हो गया फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में आपको क्या आना है, इसी चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर के एंड में ये सारी की सारी एक्सरसाइज हैं और इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, एक्सरसाइज भी है, ये सब आपको करना है। वीक 2 के अंदर आपको आना है लेट अस लर्न, मैच द वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, होमोनियम, कॉलोकेशन, एडजेक्टिव्स, क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस, यूसेज ऑफ वुड और यूज्ड टू वर्ब्स, क्वेश्चन टैग्स, लेट अस लिसन, लेट अस स्पीक। ओके, तो ये सब आपको करना है सेकेंड वीक के अंदर। नाउ थर्ड वीक में आ जाइए। थर्ड वीक में लेट अस राइट, लेट अस एक्सप्लोर, डम शराज एक गेम है, आपको अच्छी तरह पता है, एंड इनिक्ट द सीन, राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट टेलिंग अ स्टोरी। ओके, नाउ आ जाइए, इसी यूनिट के अंदर एक चैप्टर है द वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है क्लाउड प्ले, पोअम है ये। तो आपको वीक 4 में क्या करना है इस पोअम का, let us do these activities before we read, let us read, let us discuss, let us think and reflect, let us learn। यहाँ तक आएगा let us think and reflect। जहाँ तक आपको ब्रैकेट मार्क किया हुआ है ये यहाँ वीक 4 में आएगा। फिर आ जाइए वीक 5 के अंदर, let us learn crosswords, binomials, let us listen, let us speak, let us write। यहाँ let us speak तक आपको वीक 5 में आएगा। और फिर वीक 6 के अंदर let us write, let us explore और palindrome, cloud seeding, acrostic,
पोअम, एक्रोस्टिक पोअम क्या होती हैं। ओके, फिर यहाँ ये 6 वीक्स का जो प्रोग्राम है ब्रिज कोर्स से ये कंप्लीट है। ये जब तक के लिए है जब तक आपकी बुक नहीं आती, तब तक आपको इतना वर्कआउट डिवीजन एक यूनिट में किया हुआ है NCERT ने। ओके, फिर उसके बाद में है थर्ड है अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे चैप्टर है ये, और रीड एंड एंजॉय और इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ये लाइब्रेरी पीरियड के अंदर डिवीजन है। और इस चैप्टर में आपको अच्छी तरह पता है जो न्यू बुक आई हैं 6th और 7th की, उनमें एक एक यूनिट 3-3 चैप्टर्स में, एक चैप्टर एक पोअम और एक अलग जो है लिटरेरी जो पार्ट्स होते हैं, जो लिटरेरी टाइप है उसमें एक पार्ट ये भी दिया हुआ है। कहीं किसी में पोअम है, चैप्टर है, पोअम है, और फिर या फिर ड्रामा है या फिर पिक्चर स्टोरी, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके अंदर यूनिट के अंदर एंड में ट्रांसक्रिप्ट होती है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? एक छोटा सा एक पार्ट दिया हुआ होता है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप एक पार्ट दिया हुआ होता है, उसको आपको पढ़ना होता है। और चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, एक पार्ट ऐसा होता है उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ करके और उन क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। तो 6th और 7th के अंदर इसी टाइप के ट्रांसक्रिप्ट है, और 8th में भी जो है वो इसी टाइप की ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ब्रिज कोर्स की। ये जब तक आपकी बुक आपके हाथ में नहीं आ जाती, मार्केट में अवेलेबल नहीं हो जाती, इसका PDF अवेलेबल नहीं हो जाता, तब तक आपको स्कूल के अंदर इन्हें कंप्लीट करना है। ओके, अगेन वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।